एजुकेशन टीवी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टीचर ट्रेनिंग की दूसरी वीडियो के साथ मैं आज हाज़िर हूँ। आप अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप यूट्यूब पे वो वीडियोस देखें जिनमें अल्फ़ाबेट के बारे में बताया गया है, और अल्फ़ाबेट की मखसूस आवाज़ होती है। मुख्तलिफ अल्फाज में उनकी आवाज़ मुख्तलिफ हो सकती है। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी आवाज़ मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए आप सबसे पहले जो अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी हैं उनके अल्फाज की आवाज़ सीखें। लर्न एवरी डे, सब्सक्राइब एजुकेशन टीवी। जब आपको साउंड्स मालूम होंगी, जब आपको पता होगा कि हरूफ तहज्जी क्या है, उनकी क्या अक़साम है, और इंग्लिश में आवाज़ें किस किस्म की हैं, कौन से हरूफ कौन सी आवाज़ देते हैं, ये चीज़ आप अगर सीख लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आप अपने बच्चों को भी इसी तर्ज पे सिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज के हरूफ तहज्जी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये बताना होता है कि इनकी आवाज़ क्या है। मुख्तलिफ आपने मिसालें देनी होती है, जैसा कि कैट। अब इसमें जो सी है वो किसकी आवाज़ दे रहा है? कॉफ की। इंग्लिश में उसकी आवाज़ क्या है? सी। अब सी जो है सीन की आवाज़ नहीं दे रहा, बल्कि कॉफ की आवाज़ दे रहा है। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो ए है वो कौन सी आवाज़ दे रहा है, ये भी आपने उनको बताना है। अब हम और मिसाल लेते हैं, नॉट, NOT। अब ओ यहाँ पे कौन सी आवाज़ दे रहा है, एन कौन सी आवाज़ दे रहा है, टी की आवाज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने शुरू वाले लेक्चर में कवर करनी होती हैं। अगर आप इस तर्ज पे उनको पढ़ाते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को, और कोशिश करें कि जब आप क्लास को पढ़ा रहे हो और लैंग्वेज पढ़ा रहे हो ख़ास तौर पे, तो आपके पास कम अज़ कम 2 या 3 रंगों के जो है पॉइंटर्स होने चाहिए, बोर्ड मार्कर वगैरह मुख्तलिफ रंग के होने चाहिए। और उनको समझाने के लिए ये तरीका बहुत ही टेक्निकल है। इस तरीका को आप आजमाएं और उनको पढ़ाएं भी इस तरह कि आप हर हर्फ के साथ में उर्दू आवाज़ भी उन्हें बताएं, मुमकिन आवाज़ जो उर्दू में उसकी आवाज़ मुमकिन हो वो उनको समझाएं, और जो आप बोलें फिर उनको भी कहें कि वो बोलें। जब वो आपके साथ साथ बोलेंगे तो उन्हें जो है हरूफ तहज्जी का कंसेप्ट जो है आ जाएगा। इसी तरह आपने करना है कि कम अज़ कम 1-2 महीने उनको इंग्लिश के हरूफ तहज्जी का कंसेप्ट सिखाना है, उनकी आवाज़ें सिखानी है। और आवाज़ आप तभी सिखा सकते हैं जब आपके सामने मुख्तलिफ मिसालें हों। ए की कितनी आवाज़ें हो सकती हैं, ओ की कितनी आवाज़ें हो सकती हैं। अब जैसा कि आप देखें, टॉल, TALL। तो अब इसमें ए की क्या आवाज़ है और कैट में ए की कौन सी आवाज़ है। तो ये आवाज़ों का जो डिफरेंस है अगर आप समझ लेते हैं, उनको सिखाते हैं, तो ये काफ़ी इम्प्रूव करेगा उनकी सलाहियतों को। और लर्निंग स्किल्स जो है वो टीचर को भी आनी चाहिए ताकि वो दूसरों को सिखा सके। तो आज की ये वीडियो थी कि आप किस तरह अपने बच्चों को कायल कर सकते हैं, किस तरह अपने बच्चों को शुरू से इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, वीडियोज़ बनाऊँगा। फिल वक्त चूँकि ट्रेनिंग है तो इसमें मैंने आपको आइडिया देना है, आइडिया आप उस पर अमल करें। और मैं कोशिश करूँगा बहुत सारी वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि आपने किस तरह चलना है। ये दूसरी वीडियो है, मैंने आपको इसमें बताया हरूफ तहज्जी के बारे में कि इसके बाद आपने क्या पढ़ाना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिल वक्त दीजिए ज़वार हुसैन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।